जी अस्सलाम वालेकुम साथियों, बहुत शुक्रिया मेरा पिछला वीडियो देखने का और उस पर बहुत अच्छे कमेंट भी किए गए। ज़ाहिर है इस वक्त हम हज़ारा बरादरी के दुख में सब लोग बराबर के शरीक हैं और चाहते हैं कि हज़ारा में कत्ले आम बंद किया जाए। साथियों, मेरी वीडियोस के बाद बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत साथियों ने, मैं सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और उस पर बहुत अच्छे तबसरे भी दिए। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के हमारे मरकज़ी रहनुमा सर अफजल भट्ट साहब ने आज ही फेसबुक पर सब दोस्तों को पैगाम दिया है। मैं पहले वो आपको सुनाना चाहती हूँ। उनका कहना है कि तमाम दर्द दिल रखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हुकूमत और अपोजिशन पर बहुत लान तान हो चुकी है। आज के दिन सियासी वाबस्तगियों और ज़ाती अनाद को ख़त्म करके, महासराइयों को ख़त्म करके, पसे पुश डालकर बहैसियत कौम मिलकर एक नारा आम करें कि हज़ारा का कत्लेआम बंद किया जाए। साथियों, आज साबिक वफाकी वज़ीर और मौजूदा उनके पास बहुत सेनेटर हैं वो, उनका जो आज उनकी बड़ी बहन का भी इंतकाल हुआ और उनका जनाजा था, जहां उन्होंने प्रेस से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया इमरान खान साहब को। उनका ये कहना था कि मैयतों पे ना सही लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जनाजा पर जा सकते हैं, क्योंकि जनाजा पर तो हर मुसलमान एक दूसरे से सबकत ले जाता है, दूसरों के दुखों में करता है और जनाजे में शिरकत करना कोई वो नहीं है। हमारे बहुत प्यारी, जान से प्यारी डॉक्टर रुबीना साहिबा हैं, जो गाहे बगाहे हमें गाइड भी करती रहती हैं और उनसे हमेशा मुलाकात जब भी होती है बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने वीडियो पे बड़ा अच्छा कमेंट किया। जाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले शेख रशीद गए थे और जो वजीर दाखिला हैं, जी बिल्कुल वो गए थे और जुल्फी बुखारी साहब को इसलिए वहाँ भेजा गया क्योंकि वो उन्हीं के फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ बातों की बेशक वजाहत ज़रूरी है कि ये एक फ़िरका वाराना तशद्दुद है और वज़ीर आज़म के लिए सुन्नी शिया सब बराबर हैं और वो ये पैगाम नहीं देना चाहते कि वो किसी एक फ़िरके के साथ खड़े हैं। जबकि 2001 से हज़ारा शिया को इस तशद्दुद का सामना है, इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को इसका ज़िम्मेदार ठहराना गलत है और फिर ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस फ़िरका वारियत को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बिल्कुल सब लोग ही इस वक्त, पूरी कौम एक नुक्ता पर मुत्तफ़िक है कि माशरे से फ़िरका वारियत को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ देने के लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आए दिन शिया सुन्नी फसादात होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। सवाल ये उठाया गया कि इस वक्त सवाल ये नहीं है कि वज़ीर आज़म को कोयटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि दाइश पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं और इसकी सपोर्ट कौन कर रहा है। बहुत अहम सवाल है। इस मौजू पर दोस्तों में होने वाली बहस में ये वाली बात भी सामने आई कि जब सानेहा मॉडल टाउन हुआ था तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान जो हैं वो उनके पास नहीं गए थे, मुतासरीन के पास कोई दिलजोई नहीं हुई थी। खैर, बातें सभी ठीक हैं लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा से ब्लैकमेल नहीं होगा तक का सफ़र करने वाले तक के असूली बयानात पर कायम वज़ीर आज़म इमरान खान से हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत को माँ की तरह पुकारने पर आवाम के पास बेशक जाएं या ना जाएं, उनके पास जब उनके जो ज़ीरक तदब्बुर हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान एक ख़ास नज़रिया रखते हैं आवाम के मसाइल हल करने का, रियासत मदीना का, और जो भी उनका ज़ीरक तदब्बुर है उसके मुताबिक उन सातों में जाएं जिनको वो बेहतरीन समझते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मुतालबा है कि हज़ारा का कत्लेआम बंद किया जाए अब और जनाजे, मैयतें, सिसकियाँ, आहें, घर वीरान और कब्रिस्तान आबाद नहीं देखे जाते। और आज मुमकिन है कि
اس وقت ان کی تدفین بھی ہو چکی ہوگی، ہزارہ کے جو شہداء ہیں، اور ہم ان کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہزارہ کا قتل عام بند ہو جائے۔